तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी डिजायर। और डिजायर लेने का फायदा आपको ये मिल जाता है भाई 5 स्टार रेटिंग, सेफ्टी, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस पैड जैसे कई सारी चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि जिस हिसाब से जीएसटी के नए स्लैब आए हैं ना, उस हिसाब से इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत में काफी गिरावट जो है वो आ चुकी है। तो एक्स शोरूम कीमत में गिरावट आने के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानेंगे। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस मारुति सुजुकी डिजायर के टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको तीन बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस नीचे वाले बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी के जो टेल गेट है वो ऑटोमेटिक ओपन जो है वो हो जाता है। और ये फीचर आपको केवल टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाएगी। और इस चाबी के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं कि इस टॉप मॉडल में आपको क्या क्या खूबियां जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बात अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की करेंगे तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। 163 mm की काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो गाड़ी के हिसाब से नो डाउट ये ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बेहतरीन है। बाकी यहाँ पे आपको बॉडी के हिसाब से एलईडी हेडलाइट जो है वो दे दिया जा रहा है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग डीआरएल मिल जाएगा। बाकी टर्न इंडिकेटर हो गया। और नीचे देखते हैं तो कंपनी फिटेड आपको टॉप मॉडल में फॉग लैम्प जो है वो भी देखने को मिल जाता है। यहीं ऊपर देखते हैं भाई तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। और डिज़ायर के केवल टॉप मॉडल में ही आपको सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो भाई सेडान के हिसाब से डिज़ायर जैसी गाड़ी में आपको सनरूफ मिल जाए तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो हो जाता है। बाकी पीछे देखेंगे तो शार्प एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। और लुक्स के मामले में भाई इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बात अगर जो आप टायर सेक्शन की करते हैं तो 185, 65 और 15 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाता है। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं। अगर जो आप बात सेफ्टी फीचर की करेंगे तो ABS EBD बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग, स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंटर लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर वारियम के साथ साथ भाई टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ जो है वो देखने को मिल जाती है। और जैसा कि ये टॉप मॉडल है तो टॉप मॉडल में आपको टोटल 4 कैमरे मिल जाते हैं। एक आगे मिल जाएगा, दोनों साइड में कैमरा है, एक पीछे। भाई इन चारों कैमरों से भाई आपको काफ़ी आसानी हो जाती है गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है या जो लोकेशन है उसे देखना, मतलब काफ़ी बेहतरीन लगता है। यही डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इस रिक्वेस्ट सेंसर का ये फायदा है भाई, जैसे कि मान लीजिए आपकी गाड़ी लॉक है, अब आप अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो जाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, सिंपली चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप इस बटन को दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है ना वो अनलॉक हो जाती है। तो ऐसी कुछ सुविधा आपको उस बटन के सहारे जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई कुछ लोग तो इसे ऑडी ऑडी भी करके बुलाते हैं, बाकी रियल लाइफ में जब आप देखते हैं तो वो चीज़ ज़रूर आप फील करेंगे। डिज़ायर की ब्रांडिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। सेफ्टी को देखते हुए 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या कोई ऑब्जेक्ट आता है तो अंदर आपको गाड़ी जो है वो बताने वाली है। बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट वगैरह भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप इसका यहाँ दे दिया जा रहा है। बाकी 37 लीटर की आपको पेट्रोल टैंक जो है वो देखने को मिल जाती है। CNG भी आप इस गाड़ी के साथ ले सकते हैं, बस लोचा ये है भाई कि टॉप मॉडल में आपको CNG जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बाकी रियर वाला कैमरा यहाँ लगाया गया है। और यहीं अगर जो आप बोट स्पेस वगैरह की बात करेंगे तो नॉर्मल तरीके से बटन दबा के इसका जो डिग्गी है वो ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से 328 लीटर की काफ़ी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफ़ी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। लाइट वगैरह जैसे कई सारे सिस्टम जो है ना वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देखा जाए भाई लुक्स के मामले में, मतलब जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है उस हिसाब से ये गाड़ी आपको हर एंगल से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या कुछ स्पेस वगैरह के साथ साथ
फीचर वगैरह मिल जाएगा, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा मारुति का एक सिक्योरिटी सिस्टम मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपकी चाबी अपने जेब में है, एक बार इस बटन को दबाते हैं तो गाड़ी का जो ड्राइवर साइड डोर है वो अनलॉक होता है, ये जो डोर है वो अनलॉक नहीं होगा। लॉक करने के बाद इसी बटन को आप 2 बार लगातार दबा देते हैं तो गाड़ी का 5वां डोर जो है वो अनलॉक हो जाता है। तो ऐसा कुछ आपको सिक्योरिटी सिस्टम आपको मारुति की हर गाड़ियों में जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, तो बटन दबा के आप मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर वाला म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसकी साउंड क्वालिटी वगैरह भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी ऐसे कुछ पैटर्न के साथ यहाँ पे एसेसरीज के तौर पे सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपके ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए। भाई आर्मरेस्ट के साथ साथ 2 कप होल्डर जो है ना वो भी दे दिया जा रहा है। और जब आप इस गाड़ी के साथ एसेसरीज लेने जाते हैं भाई तो कई सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी एसेसरीज के सामान होते हैं वो आप इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। बाकी स्पेस वगैरह के मामले में चर्चा करेंगे तो नो डाउट गाड़ी में बैठने के बाद स्पेस की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेड रूम काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। यहीं ऊपर देखते हैं भाई तो लाइट वगैरह जो है वो दे दी जा रही है, हैंडल वगैरह जैसे कई सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। बाकी कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 सीमेंट्स मिल जाते हैं। फ़ोन वगैरह भी आप काफ़ी आसानी तरीके से चार्ज कर पाएंगे। अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो डिज़ायर के टॉप मॉडल में इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। सनरूफ के बाहर का जो नज़ारा है आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ से इस गाड़ी की जो फ्रंट प्रोफाइल है कुछ ऐसे निकल के आती है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर पे देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है ऑटोमेटिक फोल्ड एंड फोल्ड जो है वो हो जाता है। बाकी आप बोतल वगैरह जो है वो रख पाएंगे। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से इस सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको डिग्गी ओपन करने की जो सुविधा है वो भी दे दी जा रही है। और जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं भाई तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत भाई यहाँ से करते हैं। सबसे पहले पुश बटन मिल जाता है। हेडलैम्प्स के लेवल के साथ साथ आइडल, स्टार्ट, स्टॉप वाली जो बटन है वो मिल जा रही है। और यहीं ऊपर देखते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल। और जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं भाई तो गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है यहाँ पे आपको मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। की वजह से भाई जो जजमेंट है गाड़ी पे काफी अच्छे तरीके से जो है वो बना रहता है। एक पर्टिकुलर कैमरा देखना हो तो उसकी भी सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, मतलब सारे सिस्टम आपको मिल जाते हैं। डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें जो है वो पता चल जाती हैं भाई। जब आप इस गाड़ी का रिवर्स गियर लगाते हैं, किसी भी साइड स्टीयरिंग को मोड़ेंगे तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती हैं। बाकी अगर जो आप रियर का ही कैमरा देखना चाहते हैं तो जैसे ही आप बैक गियर लगाते हैं तो इस गाड़ी का रियर कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। क्वालिटी के मामले में देखेंगे तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से आपको काफी बेहतरीन सी क्वालिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप बात स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की करते हैं तो टिल्ट हो गया और यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, टॉप मॉडल है भाई तो क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। और यहीं दूसरी साइड देखेंगे तो आप यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन करने के साथ साथ वॉइस कमांड के सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और ये जो आप लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं भाई ये एसेसरीज का पार्ट है, तो आप कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग पे कवर वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी हेडलाइट ऑन करने की जो सुविधा है यहाँ पे मिल जाती है। वाइपर वगैरह आप यहाँ से जो है वो चला सकते हैं। डैशबोर्ड वगैरह की बात करेंगे भाई तो पहले के मुकाबले नो डाउट हर जगह से इस गाड़ी को जो है वो चेंज कर दिया गया है। यहीं देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया। डे नाइट एयरबैग के साथ साथ हाइड्रोजन लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। सनरूफ वगैरह आप यहीं से ओपन और क्लोज जो है वो कर सकते हैं और काफी भाई फास्ट क्लोज होता है। ओपन करना हो तो 1 टच करने के बाद ऐसा कुछ जो सनरूफ है वो ओपन हो जाता है। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको वैलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ का जो आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह की बात करते हैं तो 9 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। यहाँ पे आपको एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी TPMS के जो फीचर है ना वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी इन बटन की वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान जो है वो हो जाता है। बाकी और थोड़ा नीचे देखेंगे तो 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं जिनका थ्रो भाई लाजवाब है। काफी जल्दी जो है वो केबिन को ठंडा कर देते हैं। यहाँ पे आपको वुडन के साथ साथ सिल्वर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि लुक्स के मामले में काफी अच्छा लगता है।
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। बाकी कई सारे सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। टू कप होल्डर के साथ साथ वाईफाई पे स्पीड, मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप इस गाड़ी के साथ ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो इसके लोअर वेरिएंट से ही ऑटोमेटिक मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बाकी नॉर्मल साइड ब्रेक, क्रोम इंसर्ट के साथ कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह आपको इस गाड़ी के टॉप मॉडल में भी जो है वो नहीं मिलता है। ये चीज की कमी जरूर आपको जो है वो खल सकती है, जिस हिसाब से गाड़ी टॉप मॉडल है। बाकी फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट भाई आपको सारी चीजें इसके टॉप मॉडल में मिल जा रही हैं, जैसा कि 4 कैमरे मिल जा रहे हैं, उसके बाद सेंटर लॉकिंग पावर विंडो, 9 इंच का टच स्क्रीन मिल जा रहा है, पुश बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस पैड, सनरूफ वगैरह जैसे कई सारी चीजें आपको जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। अगर जो आप यही इस गाड़ी में आने वाले इंजन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो कि पावर निकालता है भाई 80 bhp की और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो निकाल देता है। रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 24 केएमपीएल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए अब ये चर्चा कर लेते हैं भाई कि जिस हिसाब से जीएसटी के नए स्लैब आए हैं, इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत में कितनी गिरावट जो है वो आ चुकी है और आज के टाइम पे इस गाड़ी को लेने के बाद आपको कितना फायदा जो है वो हो जा रहा है। अगर आप इस गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो डिजायर का ZXi प्लस टॉप मॉडल एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 8,86,489 रुपये। पहले के मुकाबले भाई इस एक्स शोरूम कीमत में लगभग आपको 82,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो 83,284 रुपया जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। और यही जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 34,412 रुपए का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। टोटल ऑन रोड कीमत की बात करते हैं तो 10,04,125 रुपए की ये गाड़ी ऑन रोड जो है वो पड़ जाती है। बाकी भाई 82,000 जिस हिसाब से कम हुए हैं, अब काफी राहत जो है वो हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपके लिए ये गाड़ी काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। जिस हिसाब से भाई गाड़ी की प्राइस है या जिस हिसाब से आफ्टर जीएसटी के बाद प्राइस में डिफरेंस आया है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।